अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक न्यू सेट ऑफ सूरत स्टार्ट करेंगे जो कि हवामीम सूरतें हैं, हामीम से जो शुरू होती हैं। और इसमें पहली सूरत सूरत गाफिर या सूरह मोमिन है। इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सूरत मोमिन का दूसरा नाम सूरत गाफिर भी है। गाफिर माफ़ करने वाले अल्लाह का सिफाती नाम है, जो इस सूरत के तीसरी आयत में आएगा, जो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सूरत मोमिन इन 7 सूरतों में से पहली सूरत है जिसका आगाज़ हामीम से होता है, इसलिए इन सूरतों को हवामीम कहा जाता है। सूरत ज़ुमर और सूरत मोमिन, सूरत ज़ुमर इससे पिछली सूरत है और सूरत मोमिन आपस में जोड़े का ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। सूरत ज़ुमर जो मक्की सूरतों का जो मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तो इनका मरकज़ी मज़मून तौहीद है। अल्लाह ताला की वन्नस के बारे में जो है वो बातें हैं इसके अंदर। आज हम इस सूरत की पहली 5 आयतें पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। तो इसका तर्जुमा है हामीम, नाजिल किया जाना इस किताब का इस अल्लाह की जानिब से जो ज़बरदस्त और साहिब इल्म है। तो हामीम के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में बताया है कि और कि इसकी हकीकत में कोई इसकी डिवाइन रेवलेशन के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अल अज़ीज़ अल अलीम की तरफ से आया है। और ये अगली आयत बहुत ही प्यारी आयत है इस सेंस में कि इस तरह से जो कंबाइन करके अल्लाह ताला की क्वालिटी मतलब बताई गई है, वो और नहीं कहीं बताई गई। इस तरह से है कि गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी शदीदिल इकाब ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुआ इलैहिल मसीर। और इसका मतलब है वो अल्लाह जो बख्शने वाला है गुनाह का, गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी कबूल करने वाला है तौबा का, सज़ा देने वाला है बहुत सख्त, वो बहुत ताकत और कुदरत वाला है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। यहाँ ये नुक्ता नोट कर लीजिए कि इस सूरत में तौबा और इस्तिग़फ़ार का जिक्र बार बार आएगा, बल्कि इस हवाले से फ़रिश्तों का जिक्र भी आएगा कि वो भी बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो कि हम अगली आगे कुछ आयतों के बाद देखेंगे। हामिलीन अर्श जिस तरह दुआएं करते हैं। उसके बाद है जी अगली आयत, आयत नंबर ये हमने आयत नंबर 3 की थी, नंबर 4। मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फ़ला यग़ुरुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद। और इसका तर्जुमा है कि नहीं झकड़ते अल्लाह की आयत में मगर वही लोग जो कुफ़र करते हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इनकी चाल चलन जो है वो आपको धोखे में ना डाले। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करके सब मुसलमानों को समझाना मकसूद है कि ए मुसलमानों, इन गैर मुस्लिमों की मादी और वसाइल जो हैं और इनकी ताकत तुम्हें मरूब ना करे। असल ताकत जो है वो अल्लाह की है। आयत नंबर 5 है, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह वल अहज़ाबु मिन बादिहिम वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियाख़ुज़ूहु वजादलू बिल बातिल लियुदहिज़ू बिहिल हक़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। और इसका तर्जुमा है, इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जुटलाया था और इनके बाद बहुत सी दूसरी कौमों ने भी, और हर कौम ने अपने रसूल के मुतालिक इरादा किया कि इसे पकड़े और कत्ल कर दे, और वो बातिल दलीलों के साथ झगड़ते रहे ताकि इसके ज़रिए से हक़ को पसपा कर दें। बिल आखिर मैंने इन्हें पकड़ लिया तो कैसी रही मेरी सज़ा। तो पुरानी कौमों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके क्या अंजाम हुए, उनके झुटलाने की वजह से, अपने रसूलों के ख़िलाफ़ जो वो भी प्लानिंग्स वगैरह करते थे, उसकी वजह से उनको किस तरह से अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। तो ये थी सूरत की पहली 5 आयतें। इंशाल्लाह अब हम 5-5 आयतें किया करेंगे ताकि सूरतें जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह।